हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 26,000 सहायक आचार्य की बहाली पर हाईकोर्ट सख्त, जेएसएससी को तय करनी पड़ी डेडलाइन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने राज्य में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत समय सीमा झारखंड हाई कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से सौंपी है। आयोग ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का परिणाम चरणबद्ध तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार ग्रेजुएट लेवल ट्रेंड टीचर कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान विषयों का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय के परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जारी होंगे, जबकि भाषा विषयों के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने की योजना है। इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का अंतिम परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रकाशित करने की बात कही गई है। उसी समय सीमा के अंतर्गत सहायक आचार्य पद के लिए अंतिम परिणाम भी जारी किया जाएगा। अदालत ने इस समय सीमा को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता संजय पिपरवार ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जनवरी 2026 के प्रस्तावित समय सीमा को कम किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि नियुक्ति प्रक्रिया 2 से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। देवघर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा की मौत से हड़कंप, वार्डन पर लापरवाही का आरोप। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहरीडीह में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बुधवार को 7वीं कक्षा की छात्रा मधु कुमारी की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। मधु को सिर दर्द और वायरल फीवर की शिकायत थी। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने समय पर इलाज नहीं कराया और न ही उन्हें सही वक्त पर सूचना दी गई। मृतका के पिता सरदार यादव ने बताया कि उन्हें स्कूल में पढ़ रही उनकी भतीजी ने फोन कर मधु की तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। जब वे स्कूल पहुंचे तो वार्डन छुट्टी देने में आनाकानी कर रही थी। किसी तरह वे बच्चे को लेकर निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। वहीं वार्डन पिंकी कुमारी ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि छात्रा की तबीयत खराब होते परिजन को सूचित कर दिया गया था और बच्ची को उनके हवाले कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने विद्यालय में प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए देवीपुर और बुड़ई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। इसी बीच स्कूल की कुछ अन्य छात्राओं की भी तबीयत बिगड़ने की खबर है। जिला प्रशासन की ओर से भेजी गई मेडिकल टीम मौके पर पहुंचकर इलाज में जुटी है। रांची में प्रचंड गर्मी के बीच बदलेगा मौसम। इस दिन से होगी झमाझम बारिश, गिरेंगे ओले। झारखंड में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है। विभिन्न जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हीट वेव चलने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस भयंकर गर्मी के बाद मौसम आप पर मेहरबान होने वाली है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल के बाद से राज्य के विभिन्न जिलों में आंधी तूफान, बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। 28 अप्रैल तक राज्य में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। 27 अप्रैल को गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और सरायकेला जिले में तेज आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में बारिश की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में 27 अप्रैल को बारिश की आशंका बेहद कम है। हालांकि ठंडी हवाएं के साथ मौसम सुहाना रहेगा। 28 अप्रैल को राज्य के अधिकतर जिलों में तेज आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका जताई गई है। केवल गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए तेज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार 28 अप्रैल को लगभग सभी जिलों में झमाझम बारिश होगी। गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा में इस दौरान हल्की बारिश हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया, पहलगाम हमला कायराना, दिवंगतों के लिए प्रार्थना और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक पर हुए आतंकी हमले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख प्रकट किया है।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमला झकझोर देने वाला है। मारंग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजन को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। हमले में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूँ। रांची में हाईवा ने महिला को कुचला, मौके पर मौत, मुश्किल से बची पति की जान, लोगों ने जाम किया सड़क। रांची के रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और एक पुरुष घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार पति पत्नी मजदूर थे, दोनों काम करके निकल रहे थे, तभी एक हाईवा ने उन्हें कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक से गिरने के बाद बहुत दूर तक बाइक को हाईवा ने घसीटा, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतक महिला के पति का इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके पर रातू थाने के थानेदार राम नारायण सिंह पहुंचे और लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गढ़वा में 5000 घूस लेते रोजगार सेवक गिरफ्तार, इस काम के लिए मांग रहा था रिश्वत। गढ़वा जिले में एक रोजगार सेवक को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। कोरवाडी पंचायत के रोजगार सेवक गुलजार अंसारी को एसीबी ने 5000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। मामला कोरवाडी गांव का है, जहां मनरेगा के तहत एक डोभा निर्माण योजना चल रही है। इस योजना के लाभार्थी अखिलेश चौधरी हैं। जब अखिलेश अपने बकाया भुगतान और मास्टर रोल पर हस्ताक्षर के लिए रोजगार सेवक गुलजार अंसारी से मिले तो उन्होंने 5000 रुपये की रिश्वत की मांग की। अखिलेश ने इस मामले की शिकायत पलामू एसीबी से कर दी। एसीबी ने मामले की जांच और शिकायत को सही पाया। इसके बाद एक योजनाबद्ध तरीके से बुधवार को डंडा अधिकारी और 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। झारखंड में अब फटाफट पूरी होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया, उपायुक्त ने दिया सख्त निर्देश। झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य में दाखिल खारिज करने में बिना कारण के विलंब करने वाले अंचल अधिकारी पर अब त्वरित एक्शन लिया जाएगा। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज करने में अब बिना कारण के विलंब करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। उपायुक्त ने समाहरणालय में जिला के सभी वरीय पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में उक्त निर्देश दिए। रांची उपायुक्त ने उन सभी अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है जहां लंबे समय से दाखिल खारिज और जमीन संबंधित अन्य सभी मामले लंबित पड़े हैं। उपायुक्त ने बिना किसी जायज कारण के किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से मना किया है। साथ ही किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से पहले उनका अच्छे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बिना जायज कारण के दाखिल खारिज अस्वीकृत करने वाले सभी मामले जिला के वरीय पदाधिकारी से जांच कराए जाएंगे। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर प्रपत्र का गठित की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधित मामले राजस्व शाखा में ही जाने चाहिए। धनबाद में बारातियों से भरी बस ने सफाई कर्मचारी को रौंदा, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। धनबाद के बेकार बांध सिटी सेंटर मार्ग पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। पूजा टॉकीज के पास एक बारातियों से भरी बस ने सड़क किनारे जा रहे सफाई कर्मचारी को कुचल दिया। इस हादसे में नगर निगम के सफाई कर्मचारी बजरंगी भूंया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 सफाई कर्मी बस्ता कोला के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सफाई कर्मचारी हर दिन की तरह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे। जैसे ही वे बेकार बांध सिटी सेंटर मार्ग पर पहुंचे, उसी वक्त तेज रफ्तार में आ रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक की जान चली गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों और नगर निगम कर्मियों ने सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर आवागमन को रोक दिया और बस में जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचकर वार्ड पार्षद अशोक पाल, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालात को देखते हुए घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रांची में चौकीदार बहाली परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के पास रहेगी पाबंदी। रांची जिले में 27 अप्रैल 2025 रविवार को चौकीदार की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक चलेगी।
परीक्षा शांति से हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने खास तैयारी की है। परीक्षा के दिन हर केंद्र के चारों ओर 200 मीटर तक की सीमा में कुछ पाबंदियां रहेगी। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक वहां 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। लाउड स्पीकर चलाना, हथियार लाना और किसी भी तरह की सभा या बैठक करना मना रहेगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां तैनात रहेंगे। परीक्षा रांची के 15 स्कूलों में होगी। इसमें अनीता गर्ल्स स्कूल कांके, कार्मेल गर्ल्स स्कूल नामकुम, गोशनर स्कूल मेन रोड, संत आइलोस और संत अन्ना स्कूल कॉलेज, उत्सु लाइन स्कूल कॉलेज, मारवाड़ी स्कूल, सरकारी स्कूल कांके और बरियातू संत जॉन और संत जोसेफ स्कूल शामिल है। रांची नगर निगम में हुआ रिकॉर्ड तोड़ टैक्स कलेक्शन। इन क्षेत्रों के लोगों ने दिया सबसे अधिक टैक्स। रांची नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बम्पर टैक्स जमा हुआ है। राजधानी के बरियातू और मोहराबादी क्षेत्र के लोगों ने सबसे अधिक टैक्स जमा किया है, जबकि धुरवा क्षेत्र के लोगों ने सबसे कम टैक्स जमा किया है। बरियातू और मोहराबादी क्षेत्र के नगर निगम को 3.5 करोड़ रुपए का होल्डिंग टैक्स मिला है। इसके अलावा वार्ड नंबर 39 धुरवा के लोगों ने केवल 6 लाख रुपए होल्डिंग टैक्स जमा किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रांची नगर निगम ने रिकॉर्ड तोड़ टैक्स कलेक्शन किया है। राजधानी वासियों ने 92 करोड़ रुपए का टैक्स नगर निगम में जमा किया है। टैक्स कलेक्शन का यह आंकड़ा पिछले 5 सालों में सबसे अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में निगम ने 70 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन किया था। टैक्स के रूप में वसूले गए 92 करोड़ रुपए शहर में जनता के लिए आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खर्च किए जाएंगे। झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त, गृह सचिव अगली सुनवाई में तलब। झारखंड में अभी तक मॉडल जेल मैनुअल लागू नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए गृह सचिव को 28 अप्रैल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। यह जानकारी अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मॉडल जेल मैनुअल तैयार कर लागू करने का निर्देश दिया था और साथ ही हाईकोर्ट को इसकी निगरानी करने को कहा था। इसी मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि निर्धारित समय के अंदर ड्राफ्ट पेश करे, लेकिन अब तक वह तैयार नहीं किया गया है। पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि शपथ पत्र तैयार है, लेकिन कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सका। इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जेल मैनुअल ड्राफ्ट को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और जेलों में खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। गौर करने वाली बात है कि अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन जेल नियमों को रद्द कर दिया था जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आज भी झारखंड के जेलों में 4G या 5G जैमर तक नहीं लगे हैं। इस वजह से कई अपराधी जेल से ही मोबाइल नेटवर्क के जरिए अपराध को अंजाम दे रहे हैं। मई के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हो सकता है JPSC मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलने की उम्मीद अब बन रही है। JPSC ने परीक्षा फल प्रकाशन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। JPSC के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मई के प्रथम सप्ताह तक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट के प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है। JPSC के परीक्षा नियंत्रक के छुट्टी पर रहने की वजह से कुछ विलम्ब हो रहा। उनके छुट्टी से लौटने के साथ मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सकता है। 22 से 24 जून 2024 तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। यहाँ मालूम हो कि 11वीं से 13वीं JPSC के PT का रिजल्ट 22 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया गया था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद साक्षात्कार के माध्यम से कुल 342 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ मालूम हो कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने के कारण छात्र गुस्से में हैं। परीक्षा फल के प्रकाशन को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। पहले JPSC के अध्यक्ष नहीं रहने से परीक्षा फल प्रकाशित में विलम्ब हुआ। अब JPSC को नया अध्यक्ष मिल गया, उसके बाद भी परीक्षा फल प्रकाशन में हो रही देरी से छात्रों में असंतोष और गुस्सा का भड़क है। झारखंड में अब फटाफट पूरी होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया, उपायुक्त ने दिया सख्त निर्देश। झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य में दाखिल खारिज करने में बिना कारण के विलंब करने वाले अंचल अधिकारी पर अब त्वरित एक्शन लिया जाएगा।
रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज करने में अब बिना कारण के विलंब करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। उपायुक्त ने समाहरणालय में जिला के सभी वरीय पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में उक्त निर्देश दिए। रांची उपायुक्त ने उन सभी अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है जहां लंबे समय से दाखिल खारिज और जमीन संबंधित अन्य सभी मामले लंबित पड़े हैं। उपायुक्त ने बिना किसी जायज कारण के किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से मना किया है। साथ ही किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से पहले उनका अच्छे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बिना जायज कारण के दाखिल खारिज अस्वीकृत करने वाले सभी मामले जिला के वरीय पदाधिकारी से जांच कराए जाएंगे। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर प्रपत्र का गठित की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधित मामले राजस्व शाखा में ही जाने चाहिए। राधा कृष्ण किशोर ने कहा, हर हाल में सभी विभाग 7 मई तक योजना मद का आवंटन जारी करें। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य के सभी विभागों को 7 मई तक योजना मद की आवंटन राशि जारी करने का आदेश दिया गया है। राजस्व विभागों को प्रत्येक 3 महीने में राजस्व संग्रहण की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही वित्त व वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी प्रमंडल स्तर पर राजस्व संग्रहण की समीक्षा करेंगे। वित्त विभाग खुद भी 6 महीने में एक बार वित्तीय संग्रहण की समीक्षा करेगा। केंद्रीय सरकार ने यहां बकाए 1,36,00,000 रुपए के भुगतान के सवाल पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार को यह राशि मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी स्वीकार किया कि झारखंड का बकाया है, पर वास्तविक आंकड़े के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक करने की जरूरत बताई गई है। झारखंड हाईकोर्ट से इस बकाया राशि के मुद्दे पर राज्य सरकार को राहत नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब झारखंड केंद्र पर ही निर्भर नहीं रहेगा। बगैर टैक्स बढ़ाए अपना वित्तीय प्रबंधन कुछ इस तरह मजबूत करेगा कि उसे अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन और विकास के लिए याचक की भूमिका में नहीं रहने पड़े। वित्त मंत्री वाणिज्य कर सचिव अमिताभ कौशल और वित्त विभाग के कौशल सचिव अमित कुमार के साथ मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। रांची के मोहरावादी वेंडर मार्केट का फॉर्म भरना शुरू, पहले ही दिन लगी भीड़। मोहरावादी स्थित वेंडर मार्केट में दुकान लगाने के इच्छुक पंजीकृत वेंडर के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, जो 29 अप्रैल तक चलेगी। इस प्रक्रिया में केवल वे वेंडर भाग ले सकते हैं जो पहले से मोहरावादी में पंजीकृत है। फॉर्म नगर निगम कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित काउंटर नंबर 6 से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहले ही दिन फॉर्म लेने और जमा करने के लिए वेंडर की लंबी कतारें देखी गई। दोपहर 3 बजे तक 100 से अधिक स्ट्रीट वेंडर फॉर्म भर चुके थे, जबकि इसके बाद भी काउंटर के बाहर लाइन लगी रही। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार फॉर्म भरने के बाद एक जांच प्रक्रिया चलेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कौन कौन वेंडर्स वास्तव में मोहरावादी में पंजीकृत है। जिनका फॉर्म सही तरीके से भरा गया हो और जो पंजीकृत पाए जाएंगे, उन्हीं के फॉर्म को चयन के लिए मान्य माना जाएगा। इसके बाद चयनित वेंडर्स को दुकानें लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और पात्र वेंडर्स को उचित स्थान उपलब्ध कराना है। अमन साहू इनकाउंटर केस में सीआईडी की एंट्री, एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू। पलामू जिले में चर्चित अमन साहू इनकाउंटर केस की जांच अब सीआईडी के हाथ में चली गई है। सीआईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आधिकारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 11 मार्च को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधेरी ढोड़ा इलाके में अमन साहू का इनकाउंटर हुआ था। अमन साहू को छत्तीसगढ़ के रायपुर से रांची के होटवार जेल लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में हमला हुआ। हमले के वक्त अमन साहू ने एटीएस के एक जवान की इंसास राइफल छीन ली और फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में एटीएस की टीम ने उसे मौके पर ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एटीएस का एक जवान भी घायल हुआ था। घटना के बाद चैनपुर थाने में एफआईआर संख्या 4025 दर्ज की गई थी, जिसमें अमन साहू और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब इस केस को सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया और जांच का जिम्मा संभाल लिया है। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि सीआईडी ने केस की पूरी फाइल अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पहलगाम अटैक पर बोले बाबूलाल मरांडी, आतंक की मानसिकता झारखंड में भी मौजूद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को पहलगाम में घटी आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि झारखंड भाजपा इस दुख की बेला में उनके साथ खड़ी है। मरांडी ने कहा कि यह पहली आतंकवादी घटना है जिसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछकर कपड़े उतारकर और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में ऐसे आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज झारखंड में भी ऐसी मानसिकता के लोग मौजूद हैं। झारखंड सरकार में शामिल मंत्री ही संविधान के ऊपर सरिया के मानते हैं। कहा कि मुसलमान कब्र में नहीं है, सब्र कर रहा, सड़क पर उतरेगा तो मार काट होगा। ऐसा भाषा बोलने वाले लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। कहा कि इनके पास हथियार नहीं है लेकिन बयानों से वार कर रहे, लेकिन मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झारखंड से यूपी जाने वाली कई ट्रेनें 25 अप्रैल को रहेगी रद्द। झारखंड से यूपी जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। गोरखपुर कैंट रेलखंड अंतर्गत विकास कार्य के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। इस कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेन रांची गोरखपुर एक्सप्रेस 25 अप्रैल व 2 मई को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन गोरखपुर रांची एक्सप्रेस 26 अप्रैल और 3 मई को रद्द रहेगी। ट्रेन गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस 24 अप्रैल से 3 मई तक रद्द रहेगी। रांची विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारियों की बगावत, 17 दिन से जारी है आंदोलन। रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध 17 अंगीभूत कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत संविदा शिक्षक कर्मचारियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इंटरमीडिएट कोर्स संचालन के लिए नियुक्त इन कर्मचारियों को 1 अप्रैल से बिना किसी लिखित सूचना के मौखिक रूप से कार्य मुक्त कर दिया गया है। डोरांडा कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों में कार्यरत लगभग 170 कर्मचारी इस फैसले से आक्रोशित है और लगातार 17 दिनों से राज्य भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों को पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के माध्यम से भुगतान किया जाता था। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे कई वर्षों से नामांकन, पुस्तकालय प्रबंधन, परीक्षा, टीसी निर्माण, छात्र कल्याण और कॉलेज चुनाव जैसे अहम विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। शुरू में उन्होंने महज 5 से 6 हज़ार रुपये मासिक वेतन पर काम करना स्वीकार किया था, लेकिन अब अचानक हटाया जाना उन्हें अन्यायपूर्ण लग रहा। आंदोलनरत कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें डोरांडा कॉलेज में के यूजी और पीजी विभाग में समायोजित किया जाए ताकि वे बेरोजगार ना हो और कॉलेजों को उनके अनुभव का लाभ मिलता रहे। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से 13 मई को बातचीत का आश्वासन दिया है। अब सबकी नज़रें इस वार्ता पर टिकी है कि क्या इससे कोई समाधान निकलता है या फिर आंदोलन और व्यापक रूप लेता है। कोडरमा के शर्मा बुक सेंटर में छापेमारी, दोगुने दाम में बेच रहा था किताब। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया शहर स्थित प्रसिद्ध शर्मा बुक सेंटर पर मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीओ रिया सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने दुकानों और गोदाम पर छापेमारी की, जिसने सभी को चौंका दिया। यह कार्रवाई उपायुक्त डीसी मेघा भारद्वाज के निर्देश पर की गई थी, जिसे अभिभावक संघ की ओर से प्राप्त शिकायत के आधार पर अंजाम दिया गया है। जांच के दौरान यह सामने आया कि किताब विक्रेता द्वारा मूल प्रिंट रेट को छिपाकर उस पर स्वयं की ओर से छपी हुई नई कीमतें वाले स्टिकर चिपकाए जा रहे थे। कई किताबों पर तो असली मूल्य से दोगुनी कीमतें अंकित की गई थी। गोदाम से सैकड़ों की संख्या में ऐसे पुस्तकें जब्त की गई है जिन पर ओवर प्रिंटिंग कर मूल्य में गड़बड़ी की गई थी। जांच के दौरान दुकान मालिक मौके से फरार हो गया। उसने गोदाम में ताला लगाकर अपने घर में खुद को बंद कर लिया और मोबाइल को फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया। बार बार बुलाने पर भी जब वह बाहर नहीं आया तो प्रशासन ने गोदाम की निगरानी के लिए तिलैया पुलिस बल को तैनात कर दिया। छापेमारी के दौरान प्रशासन ने गोदाम में एक बड़ी प्रिंटिंग मशीन भी मिली है, जिसका इस्तेमाल किताबों की कीमतों में फेरबदल के लिए किया जा रहा था। पहलगांव आतंकी हिंसा के खिलाफ विहिप 25 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में झारखंड सहित देश भर में 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेगा।
परिषद ने केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई भीषण घटना की निंदा की है। पहलगाम घटना के विरोध में देश भर में आंदोलन करने की घोषणा करते हुए विहिप ने कहा कि इस अमानवीय घटना पर संपूर्ण देश स्तंभ व आक्रोशित है। डॉक्टर जैन ने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के स्लीपर सेल आज भी मौजूद है, जो पाकिस्तान के इशारे पर कभी भी आतंकवाद की इन घृणित घटनाओं को करने के लिए तत्पर रहते हैं। झारखंड प्रदेश विहिप के द्वारा 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। झारखंड विहिप के सह मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया है, उससे पूरा देश स्तब्ध है। इसके विरोध में झारखंड के सभी जिलों में 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की जाएगी, जिससे फिर ऐसा दुस्साहस न हो सके। मैया समान योजना पर आया बड़ा अपडेट, इन लोगों को जल्द मिलेगा पैसा। रांची जिले के मैया समान योजना के लाभुक के लिए खुशखबरी है। जिन लोगों के खाते में मार्च महीने की राशि नहीं गई है, उनके खाते में 3 महीने की राशि एक साथ जल्द भेज दी जाएगी। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इसे लेकर निर्देश दे दिए हैं। दरअसल 2 दिन पहले उपायुक्त जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मैया समान योजना की स्थिति का जायजा लिया। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के इस सवाल पर अधिकारियों ने बताया कि मार्च महीने की राशि सभी लाभुक के खाते में जा चुकी है। जिनके खाते में राशि नहीं गई है, उनकी गलती को सुधार किया जा रहा, साथ ही उनका आधार कार्ड से खाता लिंकेज कराया जा रहा। इस पर डीसी ने संबंधित अधिकारी को एक्शन प्लान बनाते हुए जल्द से जल्द राशियों का भुगतान करने को कहा। साथ ही ऐसे लाभुक की सूची बैंकवार, पंचायतवार बनाने को कहा। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार ने मैया समान योजना की राशि सभी लाभुक के खाते में भेजने का निर्देश दिया था। हालांकि 31 मार्च तक अपने बैंक खाते से अपने आधार को लिंक नहीं कराने वाले महिलाओं को इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। रांची से होकर चलेगी पुतनौर बरौनी स्पेशल ट्रेन, 26 अप्रैल से शुरू होगा परिचालन। राजधानी रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तमिलनाडु के पुतनौर बरौनी स्पेशल ट्रेन अब रांची से होकर चलेगी। रांची समेत अन्य कई स्टेशनों पर भी यह ट्रेन का ठहराव होगा। पुतनौर बरौनी स्पेशल ट्रेन 26 अप्रैल से शुरू होगी। 24 मई तक प्रत्येक शनिवार को ट्रेन पुतनौर से प्रस्थान करेगी। वहीं प्रत्येक मंगलवार को ट्रेन बरौनी से प्रस्थान करेगी। डीसी का जनता दरबार, आम जनता की शिकायतों पर त्वरित सुनवाई और कार्रवाई के निर्देश। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आम लोगों से जुड़ी शिकायतों की क्रमवार सुनवाई की। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रसित करते हुए उपायुक्त ने सभी मामले की अविलंब जांच और शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। जनता दरबार में जमीन विवाद, अवैध बालू ढुलाई, रोजगार और शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई है। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। धनबाद से मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जाने कहां रुकेगी ट्रेन, रेलवे ने बताया। गर्मी की छुट्टियों के दौरान धनबाद से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने यात्री की सुविधा के लिए गाड़ी धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स धनबाद साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन 10 ट्रिप चला जा रही है। यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल से इटारसी स्टेशन पर ठहर कर आखिरी स्टेशन तक जाएगी। रेलवे ने रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के बारे में भी जानकारी दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए भोपाल रेल मंडल ने बुधवार को बताया कि गाड़ी धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल विशेष ट्रेन 26 अप्रैल से 28 जून तक प्रत्येक शनिवार को धनबाद स्टेशन से सुबह 8 बजे निकलकर अगले दिन रास्ते के दूसरे स्टेशनों से होते हुए सुबह 3:40 पर इटारसी स्टेशन और अन्य स्टेशनों पर रुकने के बाद अगले दिन शाम 17:30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी। इससे धनबाद से मुंबई जाने वाले यात्री को यात्रा करने में आसानी होगी। 3 आतंकियों के स्केच जारी, जनता से सुराग देने की अपील। पहलगाम में हुए हमले में शामिल 3 आतंकवादियों के स्केच सुरक्षा एजेंसी ने जारी किए। बेसरेन के घास के मैदान में नागरिकों पर हुए घातक हमले में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार हमलावरों ने AK-47 राइफलों से लैस होकर करीब 20 मिनट तक गोलियां चलाई, जिससे शांत पहाड़ी इलाका खौफनाक मंजर में बदल गया।
अधिकारियों का मानना है कि हमले में 3 से 4 आतंकवादी शामिल थे। इनमें से 2 की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है और बाकी स्थानीय आतंकी है। भाचुंग डी में आग को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन बहा रहा पसीना। सांसद ने अवैध खनन के खिलाफ खोला मोर्चा। रामगढ़ के भाचुंग डी में भैरवी नदी के किनारे कोयले की अवैध सुरंगनुमा खदान में भीषण आग पर अधिकारियों के अलावा सांसद मनीष जायसवाल ने संज्ञान लिया। बीजेपी सांसद ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कोयले का अवैध उत्खनन न हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। दरअसल 2 दिन से बाचुंगडी गांव के पास कोयले की अवैध खनन से आग की लपेटे और धुआं निकल रहा। इस आग को लेकर आसपास रह रहे ग्रामीण परेशान हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीसीएल वन विभाग को आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीसीएल और वन विभाग ने मिलकर मिट्टी से गड्ढे को भरने की योजना बनाकर काम शुरू किया, लेकिन आग की तीव्रता में कमी नहीं आई है। पहले 5 मुहाने पर आग की लपटें दिख रही थी, लेकिन अब धुएं की तीव्रता और अधिक बढ़ गई है, जिससे आग के मुहाने की संख्या बढ़ गई है। आग पर काबू पाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन लगाकर मिट्टी भरने और नदी से पानी की सप्लाई करके मुहाने को आग से बुझाने का प्रयास जारी है, ताकि आग को नियंत्रित किया जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।